Hello aspirants, welcome to ADA 24/7 Regulatory Body Essay channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और इस सेशन में ये एक छोटा सा सेशन होगा, बहुत ही क्रिस्प सा सेशन होगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले नबार्ड ग्रेड ए के बैच स्टार्टिंग। जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें कौन फैकल्टीज़ आपको मेंटर कर रहे होंगे, कौन सब्जेक्ट कौन सा फैकल्टी पढ़ाएगा और आपके स्टडी टाइम टेबल क्या होने वाला है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप में से कोई भी चैनल के साथ आज पहली बार कनेक्ट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मिस आउट ना हो जाए। उसके साथ साथ ADA 24/7 एप्लीकेशन में ये सारा कंटेंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली फ्री है, जो आपकी प्रैक्टिस के काम आ सकता है। तो डू डाउनलोड द ADA 24/7 एप्लीकेशन। नाउ स्टार्टिंग विद दी जो हमारी एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके साथ में स्टार्ट करूंगी। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी वो क्रूशल डेट्स क्या है। वो क्रूशल डेट जैसे कि आपकी एग्जाम डेट कब होने वाली है और आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है। तो जो हमारा फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है वो 27 जुलाई से शुरू हो चुकी है और ये 15 अगस्त तक लास्ट करेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिले नहीं करना है, हमें लास्ट टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है। तो 27 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, जो कि लास्ट करेगी 15 अगस्त तक, है ना। तो 15 अगस्त का वेट मत करते रहिएगा। ये लास्ट के डेज में एक्चुअली थोड़ा सा साइट हैवी चलती है, तो कई बार स्टूडेंट्स के फॉर्म जो है वो नहीं फिल हो पाते हैं, तो आप ये मिस्टेक मत करिएगा। दूसरी चीज, अब इसमें दूसरी क्रूशल डेट आती है कि आपको पता है कि नबार्ड में हमारे 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 है, फेज 2 है और उसके साथ साथ इंटरव्यू है। तो जो फेज 1 की आपकी डेट है, राइट, फेज 1 एग्जाम डेट भी आपकी अभी आपके सामने आ चुकी है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। एंड फेज 1 की जो आपकी एग्जाम डेट है दैट इज 1 सितंबर। 1 सितंबर 2024 आपका नबार्ड ग्रेड ए का प्रीलिम्स यानी कि फेज 1 होगा। और जो फेज 2 की डेट्स है वो अभी डिक्लेयर नहीं करी है, वो फेज 1 के आसपास अराउंड शायद डिक्लेयर की जाएंगी या उसके बाद डिक्लेयर की जाएंगी। चलिए, अब इसमें आपका एक कंसर्न होगा कि मैम एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। अगर हम बात एडमिट कार्ड की करें तो एडमिट कार्ड जनरली आपके एग्जाम से 7 डेज बिफोर द एग्जाम्स आते हैं। 7 डेज बिफोर एग्जाम आप लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा आपकी ऑफिशियल साइट पे और वहां से आप उसको क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बात क्रूशल डेट्स के बारे में, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जिसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी फंक्शन करेगी, राइट। चलिए, अब आते हैं अगली बात पे कि नबार्ड ग्रेड ए कौन कौन फिल कर सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर चुके हैं। अगर डिटेल में सारी जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी का अगर मैं ऊपर आपको बताऊं तो एलिजिबिलिटी में 2 चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं। एक तो एज क्राइटेरिया होता है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो अगर आपकी एज 21 से 30 इयर्स के बीच में लाई करती है फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 से 30 साल। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो हमारे ओबीसी यानी कि रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे कि ओबीसी है, उसकी 3 साल रिलैक्सेशन होगा, यानी कि वो 3 साल। अगर ये 21 से 30 है तो इनके लिए हो जाएगा 33 इयर्स मैक्सिमम एज, ठीक है। उसके साथ SC ST कैंडिडेट्स को जो प्रोविजन है वो है 5 इयर्स का। दैट मींस इनकी एज हो जाएगी 35 इयर्स तक। तो अगर SC ST कैंडिडेट्स 35 इयर्स तक की एज के हैं तो वो भी फिल कर पाएंगे। एंड देन द लास्ट PWBD कैंडिडेट्स, जिनको रिलैक्सेशन मिलता है पूरे के पूरे 10 साल का और इनका एज क्राइटेरिया हो जाता है 40 इयर्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है सबको। आप देख लीजिए, आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं एज का कि नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो ज़रूरत हमें पड़ती है किसी भी फॉर्म को फिल करते वक्त वो होती है कि क्या हमारी क्वालिफिकेशन मैच करती है। अब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कौन से एप्लीकेंट्स हैं या कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन हुआ है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। यहाँ पे ना बहुत सारे, जैसे कि मैंने एक सेशन किया था तो वहां पे स्टूडेंट का कमेंट में डाउट आया था कि मैम मेरे लास्ट सेमेस्टर में तो 60% है बट मेरा ओवरऑल 48% बन रहा है। तो अगर ओवरऑल 48 यानी कि एग्रीगेट आपके डिग्री का जो आपके कोर्स की जो डिग्री है पूरे 3 साल की या 4 साल की, उसमें अगर आपका एग्रीगेट 60 से नीचे है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए। वहीं पे जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है, SC ST है, PWBD कैंडिडेट्स है, उनके लिए ये क्राइटेरिया आपकी ग्रेजुएशन के एग्रीगेट स्कोर का क्राइटेरिया परसेंटेज की फॉर्म में 55% इन एग्रीगेट आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी हो। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रखी है या फिर आपने MBA PGDM किया हुआ है विद अ मिनिमम, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को 5% का रिलैक्सेशन है। फिर आपके पास अगर 55% एग्रीगेट स्कोर है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और वहीं पे हमारी रिजर्व कैटेगरी SC ST PWD कैंडिडेट्स का 50% क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। Now, in aggregate or CA, CS, ICWA or PhD from institutions recognized by Government of India or UGC, तो ये आप लोगों के सामने आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, जस्ट अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी और बात करूंगी सैलरी की। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी जॉब को अप्लाई करते वक्त। जो आपका नबार्ड ग्रेड है ना, ये एक बहुत अच्छा आपको एक एक्सपोजर भी देता है। एक्सपोजर के साथ साथ ये आपको आगे पढ़ने और बढ़ने का मौका भी देता है, और ये कुछ स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो। इसके साथ साथ एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। हम अभी अगर स्टूडेंट स्टेज में है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होगा कि जॉब मिल जाए, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि एक टाइम के बाद आपको वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो ये आपको जॉब प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ बहुत अच्छे पर्क्स है, HRA है, DA है, और उसके साथ साथ आपके पास एक हैंडसम सैलरी आपको मिलती है विच इज़ अराउंड 1 लाख। तो यहाँ जो हमें सैलरी मिलती है वो अराउंड 1 लाख मिलती है, विच इज अ वेरी गुड सैलरी अगर जस्ट आप ग्रेजुएट अभी हुए हैं तो ये डेफिनेटली फिल आउट फॉर्म है। एग्जामिनेशन डेट मैंने आपको बता दी है, प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी उस तरह से वर्कआउट कीजिए। फेज 1 में आपको पता है कि 5 मेरे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं और बाकी 3 जो है वो मेरे मेरिट वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, ESI है, और साथ ही साथ आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ARD। उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। तो मैं एक बार लिखकर भी बता देती हूँ आपको कि जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए आपके ESI की तो वहाँ पे 40 मार्क्स रहेंगे, और इसके साथ साथ बात की जाए आपके ARD की तो यहाँ पर आपके 40 मार्क्स रहेंगे। तो मेजर फोकस आपका एक्चुअली जनरल अवेयरनेस, ESI, ARD पे होना चाहिए। ESI के आपको करीब 4 to 5 मंथ्स के आपको जो है स्कीम्स और सारी करंट अफेयर्स कवर कर लेने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ARD की, देखो ARD का ना बड़ा लिमिटेड डेटा होता है, और क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड डेटा है तो यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो 5 to 6 मंथ्स का। यहाँ डेटा लिमिटेड होगा, रिसोर्सेज को आपको कम रखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने, रिविजन्स करने हैं इन दोनों ही एरियाज में। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके ESI और ARD दोनों में ही ये एम्फेसाइज किया गया है कि आपका जो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि आप गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ रहे हैं, सोशल इश्यूज से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप स्कीम्स पढ़ रहे हैं, रूरल इंडिया से रिलेटेड स्कीम्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है रूरल इंडिया पे, क्योंकि दिस इज ऑल, NABARD इज ऑल अबाउट डेवलपिंग, या मैं बोलूँ कि NABARD इज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर वाइज एंड रूरल इंडिया। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हमारे रूरल इंडिया का ही पार्ट है। तो ये जो बैंक है आपका NABARD जो इंस्टीट्यूशन है, ये इन बैंक्स में आपका जो पूरा फोकस है वो एक डेवलपमेंट की तरफ हमारा फोकस होता है कि कैसे हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट करें, कैसे हम फार्मर्स को हेल्प आउट करें, रीच आउट करें, और उसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं रूरल इंडिया को हम कैसे अपलिफ्ट कर सके। तो पूरा फोकस ये इंस्टीट्यूशन बनाया ही इस एम के साथ है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपके नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि रूरल इंडिया पे आप फोकस रखें। तो ये ESI को आपको 3 से 4, यहाँ पे आप 3 to 4 मंथ्स भी कर सकते हैं, 3 to 4 मंथ्स का भी टारगेट लेके चलोगे, क्योंकि ESI के आपके पास ज़्यादा होंगे करंट इवेंट्स भी और कहीं ना कहीं स्कीम्स भी यहाँ ज़्यादा होंगी, तो बहुत ज़्यादा हम ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि 3 से 4 महीने का रखो, लेकिन क्रिस्प रखो। 40 नंबर का पेपर है, वहाँ पे अपना एक स्कोर आप अच्छा सा ले आएंगे, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके साथ साथ अगर बात की जाए ARD की, तो ARD में बहुत लिमिटेड डेटा है, बहुत ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। तो जब बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं तो आप 5 से 6 महीने का भी ले सकते हैं, बट आपको मल्टीपल रिविजन करने, ये बहुत जरूरी है। जनरल अवेयरनेस वाला एरिया क्योंकि 20 नंबर का है, यहाँ पे बहुत कुछ होगा कवर करने के लिए, तो ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो एक स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। 1 सितंबर को मेरा एग्जाम है, तो मुझे बहुत लिमिटेड
टाइम मिल रहा है और लिमिटेड टाइम में मुझे क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा अगर इस एग्जाम को हम क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब आते हैं आपकी बैच डिटेल्स पर। तो ये जो बैच है आपका नाबार्ड ग्रेड ए का सुप्रीम बैच, ये आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों की तैयारी कराता है। अब इसमें कौन कौन मेंटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, आपका स्टडी टाइम टेबल क्या होने वाला है, वो मैं आपको एक बार जरूर बता देती हूँ। तो चलते हैं बैच की डिटेल्स की तरफ। तो ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? ये बैच मिलेगा आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे। अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं है तो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गूगल पे जाके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा की ऐप जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस पे यहाँ पे आप चूज कर लेंगे अपना कोर्स, और कोर्स चूज करते वक्त आपको आना है कहाँ? आपको आना है रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ एग्जामिनेशन पे। यहाँ मुझे नाबार्ड का बैच दिख जाएगा, दिस इज नाबार्ड। नाबार्ड पे क्लिक कीजिए। अब नाबार्ड के अंदर आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। एक है कि बैंक महापैक प्लस, एक है आपका नाबार्ड का सुप्रीम बैच। अगर मुझे केवल बैच चाहिए तो मैं नाबार्ड ग्रेड ए के सुप्रीम बैच पे मैं क्लिक करूंगी। बैच पे क्लिक करने के बाद आपकी हर जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले अगर मुझे ये जानना है कि ये बैच कब से शुरू हो रहा है, तो ये बैच आपका शुरू हो जाएगा स्टार्ट 2 अगस्त, यानी कि ये कल से आप लोगों का बैच शुरू हो रहा है। तो लेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लेट करोगे तो आपको ज्यादा फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगी। टाइम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ हैंड्स। तो मेक श्योर करिए कि अगर मुझे बैच ज्वाइन करना है तो ये टाइमली हो, ताकि आपका बर्डन ना बढ़े, चीजें पाइल अप ना हो। ठीक है। देन आपका यहाँ पे 400 प्लस आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, जो कि आपके फंडामेंटल्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगी। उसके ऊपर इसमें आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको इसमें 132 टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं, जिसमें नाबार्ड के PYQs भी इंक्लूडेड होंगे, जो कि आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड दी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर एक टॉपिक ESI का है या ARD का है तो वहां से पूछा क्या जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। आई थिंक PYQs आर द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नाउ इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इस बैच के अंदर 36 ई बुक्स भी मिल रही हैं, जो आपके इस एग्जाम से रिलेटेड होंगी, जो आपको अगेन हेल्प आउट करेंगी बहुत सारी चीजों में। और आगे बढ़ा जाए, अब ये तो होगी आपके बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। नाउ जो दूसरा कॉलम है, आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, आपको सारी जानकारी इस बैच से रिलेटेड मिल जाएगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज है, कौन कौन है वो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आते हैं सीधे हम किस पर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स। नाउ वीर सर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे क्या, वीर सर आपको पढ़ाने वाले फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जो आपके फेज 2 में काम आएगा, आपके फेज 1 में भी काम आएगा। रितिका मैम आपको पढ़ाने वाली हैं ESI, एंड उसके साथ साथ पिंकी मैम आप लोगों को पढ़ाएंगे जनरल अवेयरनेस। देन उसके बाद में अगर बात करूं, राहुल सर आपको क्वांट पढ़ाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट में आता है। परनीत मैम जो है वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, अगेन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगी, जो कि अगेन हमारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। और उसके आगे मैं बढ़ूं तो संदीप समल सर जो है वो आपको पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि ARD वाला पोर्शन ये कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी जो यहाँ पे मेंटर्स हैं आपके, ये वेल एक्सपीरियंस्ड है, सो दैट दे कैन शेयर द बेस्ट ऑफ नॉलेज विद यू गाइज। एंड ये नॉलेज आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प करेगा आपके इस एग्जाम को एक स्ट्रैटेजिकली तरीके से इसको क्लियर करने में। और आगे बढ़ते हैं, अब मुझे बैच की फर्दर डिटेल्स जाननी है, तो मैं थोड़ा सा और नीचे आऊंगी। यहाँ पे सब कुछ है ना, इस बैच की हर डिटेल आपके सामने। स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं पहले। स्टडी प्लान की बात करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो, क्वांट का, रीजनिंग का, ESI का, करंट अफेयर्स का, एग्रीकल्चर का, सबका प्लान सॉर्टेड है। आपको पहले से पता है कि मेरी कब कौन सी क्लास और क्या टॉपिक होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके ESI के प्लान के लिए क्लिक करती हूँ तो ये आपका ESI का प्लान निकल कर आ जाता है। ठीक है, जुलाई 8 से इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास पहले से ही इस बैच की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से बैच शुरू करना पड़ा। तो जो सेशन आपके हो गए हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। जिनके डाउट्स आप लाइव क्लासेस में अपनी फैकल्टी से पूछ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन अब अगर कल से जो क्लासेस होंगी उनको आप लाइव ज्वाइन करेंगे, जैसे कि अगस्त 2 से आपकी क्लासेस होने वाली है। यहाँ पे आपके बैच की टाइमिंग 2 to 3 PM लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्रिस्प मैनर कि कब क्या चीजें होने वाली, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ऑल्सो गाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इन स्टडी प्लान को क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डाउनलोड योर स्टडी प्लान। आप इस तरह से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसे ना प्रॉब्लम नहीं आए।
आपको हमेशा पता हो कि हाँ मेरा कब कौन सा क्लास होने वाला है, ताकि आप उस टॉपिक को ना पहले से भी थोड़ा पढ़ के रखिए, सो दैट आपको ज़्यादा समझ में आए क्लास में, आपका टाइम कम इन्वेस्ट हो और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो ये भी आप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी ऑफ अ गुड एस्पिरेंट आई वुड से। चलिए अब इसके आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे आपके पास कुछ और भी प्लान हमने रखा हुआ है, जैसे कि 19 अगस्त को आपकी डिसीजन मेकिंग की क्लास होगी वीर सर के साथ, और उसके साथ साथ 19 अगस्त को आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लास होगी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपके क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, हमको उन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ज़्यादा एम्फेसाइज करना है जो हमारे मेरिट वाले जनरल अवेयरनेस, ESI, ARD फेज 1 के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ा जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे। अब अगर फेज 1 और फेज 2 का बैच है तो सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। ऑल द सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड हियर: क्वांट, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग। और उससे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपके पास पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है आपके एग्जाम पैटर्न का। तो ये तो हो गई आपके सारे इस बैच से रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है। अब अगर मुझे ये बैच बाय करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाके आपको रेफरल कोड लगाना जरूरी है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके, है ना। तो रेफरल कोड लगा दीजिएगा। आप लोगों की स्क्रीन के नीचे रेफरल कोड चल रहा है Y651। जैसे ही आप ये रेफरल कोड लगाते हैं Y651, ठीक है, सीधे कर देना अप्लाई। अप्लाई करोगे तो ये बैच की जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, फीस रिड्यूस हो जाएगी। 2900 का हमें ये बैच मिल जाएगा। इस 2900 के बैच में हमारा फेज 1 फेज 2, तो आपका फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी यहाँ पे होने वाली है। तो इसमें हमें कोई टेंशन ही नहीं है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस PDF, वो सारी चीजें, नोट्स, हर कुछ चीज आपको यहाँ पे इस बैच के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो 2900 का ही आपका बैच आप लोगों को हर एक वो चीज प्रोवाइड करेगा जो हमें एज स्टूडेंट चाहिए। ध्यान रखिएगा कि बैच आपका 2 अगस्त यानी कि कल से शुरू हो रहा है, तो मेक श्योर करेंगे कि हम लेट ना करें, ठीक। चलिए अब इसके साथ साथ मैं बता दूं, ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे। दिस इज द रेफरल कोड, ठीक है, ये आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ये डिस्काउंट ले सकते हैं। अब इसमें एक और चीज मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि इस बैच में इस बैच के साथ साथ आप अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, ऐसा हो सकता है ना कि हम और भी बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। जैसे कि अभी अभी आपका SO का एग्जामिनेशन आ गया है, SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसमें भी आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आई है, अच्छी वैकेंसी आई है। तो उनको भी अगर आप टारगेट करें तो फिर आई विल सजेस्ट कि गो फॉर दी महापैक। और महापैक पे इस समय आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। क्या डिस्काउंट है? तो इस समय आप लोगों को मिल रहा है 500। अगर आप एप्लीकेशन से, इस जैसा कि मैंने बताया कि ऐप से, अड्डा की ऐप से जाइए और इस बैच को लीजिए। अगर हम महापैक में जाते हैं तो ये जो है आपको 79% की ऑफ के साथ, और ये 79% का ऑफ आपका 80% में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 500 का ऑफ आपको ऐप से मिल ही रहा है, और 500 के ऑफ के साथ साथ आप लोगों को क्या और मिल रहा है, आप लोगों को अड्डा की ऐप पे कॉइन्स होते हैं, उन ना कॉइन्स को लगा देना, है ना। अड्डा की ऐप पे जो कॉइन्स होते हैं उन कॉइन्स को लगा देना, आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 2 महीने के साथ। तो अगर सपोज करें आपने 6 मंथ्स के लिए एनरोल करा, सब्सक्रिप्शन लिया आपने महापैक का 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ का एक तो प्लान डबल हो जाएगा, 12 महीने की हो गई, और 12 महीने के साथ साथ 3 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, यानी कि 15 महीने के लिए आपका ये प्लान एक्टिव हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी करो, एक से अधिक एग्जाम की तैयारी करो, तो फिर महापैक ही लीजिए। ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और आप ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, ठीक। तो ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपका केवल नबार्ड का फोकस है तो प्लीज नबार्ड के बैच में जा सकते हैं, और अगर हमारा फोकस नबार्ड के साथ साथ है किसी और एग्जाम का भी, तो फिर मैं बोलूंगी कि आप महापैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेक श्योर करें कि आपने एनरोल कर लिया हो। और ये जो डिस्काउंट ऑफर है और ये वैलिडिटी ऑफर है ना, ये आप लोगों का कब तक चलने वाला है? ये कल रात 12 बजे तक चलने वाला है। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, तो कल ये आपका डिस्काउंट ऑफर
ऑफ हो जाएगा। तो अगर हमें करना इसको इसमें सब्सक्रिप्शन लेना है तो टाइम से आप ले लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा ये हैवी ना पड़े पॉकेट पर। और जैसा मैंने बताया, अगर हम अड्डा की ऐप से जाएंगे ना, तो हमारे पास 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। 500 रुपीज़ आपके और ऑफ हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और ये एग्जामिनेशन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्सपोजर और एक अच्छा लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। तो तैयारी के लिए आपके पास 1 महीना है, और अगर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करोगे तो बहुत प्यार से निकाल भी लोगे। तो मेक श्योर करें कि अपनी अच्छे से हम तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।